जी नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। बताओ साथी, आप सभी कैसे हो साथी? बिल्कुल साथी, पेन चेंज कर लेते हैं। ये हमने पेन चेंज कर लिया, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जो साथी चैनल में जुड़ गए हैं, लाइक का बटन दबाकर जरूर अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा साथियों। और आज आपका अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है साथियों। इस ब्रह्मांड का हिंदी व्याकरण से इससे सरल अच्छा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। तो फटाफट से साथियों कमेंट करके बताइए कि जो वर्णमाला है साथियों, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों पूछ रहा है साथियों। दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है साथियों? आपके वर्ण कहलाता है। स्वर कितने होते हैं साथियों? आपके 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं साथियों? आपके 33 होते हैं। तो क्या 44 सही है? 44 तो इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन से होंगे साथियों? बिल्कुल 44 तो मैंने आपको ये बताए थे। दो अयोगवा बताए थे, दो उच्चिप्त बताए थे, दो संयुक्त व्यंजन बताए थे। देखिए साथियों, आपके 44 से 50, 50 से 2 कितने हो गए साथियों? आपके 52 हो गए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथी, बहुत साथी तो 33 भी कर रहे हैं। 33 तो उनको पता ही नहीं कि 33 तो आपके व्यंजन होते हैं। 11 इसके अंदर आपके स्वर हैं। बिल्कुल, यहाँ अगर 44 होता ना तो आप 100% 44 ही करते। बिल्कुल, लेकिन मैंने इतनी भी गलती नहीं की साथियों कि आप इतना भी मतलब ऐसा आंसर दे दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका 81 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों? एक तो बताना साथियों आपको स्पर्शी व्यंजन। क्या बताना साथियों कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 है, 30 है, 20 है और 35 है। साथियों आपको बताना है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है साथियों। और स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? ये तो स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछ रहे थे साथियों, तो कितनी बतानी है साथियों आपको? बिल्कुल, स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछ ले तो कितने बतानी साथियों आपको? देखिए साथियों, स्पर्शी पूछेगा, स्पर्श पूछेगा तब तो आपको कौन सा राइट आंसर देना साथियों? आपके 25 देना। और स्पर्शी पूछेगा तब आपको राइट आंसर देना है साथियों आपका 16। कौन सा देना साथियों? आपको 16 राइट आंसर देना है। और स्पर्श पूछे तब 16 देना साथियों। इसके अंदर आपका क वर्ग आ जाएगा। च वर्ग आपके स्पर्शी संघर्ष में आ जाएगा, तो इसमें नहीं आएगा। च वर्ग आता है। क्या हो गया? क्या वर्ग आएगा? च वर्ग नहीं आएगा आपका। च, ट, त और प, यानी कि चार इसके, चार इसके, चार इसके, चार इसके, तो ये 16 हो गए। ठीक है साथियों, और उसके अंदर आपके च वर्ग भी आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आपके 25 होते हैं। स्पर्शी पूछ ले साथियों, यहीं के यहीं पे मैंने आपको समझा दिया है। कौन सा होगा साथियों? आपका च वर्ग नहीं होगा, क वर्ग होगा, ट वर्ग होगा, त वर्ग होगा और प वर्ग होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। अब इसका साथियों आपको सरल से सरल, इससे सरल और क्वेश्चन आपका सरल नहीं हो सकता संधि से। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि तथापि में आपको बतानी है साथियों आपको संधि। क्या बतानी है साथियों? आपके तथापि में आपको संधि बतानी है कि कौन सी संधि इसके अंदर दीर्घ है, कि वृद्धि है, कि विसर्ग है, कि गुण है साथियों। देखिए साथियों, इसके अंदर आपके गुण दीर्घ की बात की जाए, एक बार मैं नीचे से देखता हूँ साथियों। गुण की बात की जाएगी साथियों, तो इसके अंदर आपकी मात्रा दिखेगी। आपको कौन सी? एक मात्रा वाली दिखेगी। तो साथियों ये तो इसके अंदर मात्रा ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिक हट गया साथियों। विसर्ग में मैंने आपको कभी अ का आ वाला नियम लिखा ही नहीं साथियों, तो ये तो हो गई नहीं साथियों। और वर्दी के अंदर मैंने आपको 2 मात्रा वाले लिखाए थे साथियों, और इसमें तो मेरे को कहीं वर्दी दिख ही नहीं रही थी। तो कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? आपका तथा धन में अपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? तथा धन में अपी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है साथियों। इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, ध्यान रख लेना। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए साथियों, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण हो जाएगा साथियों। ये कहता है कि साधवा चरण में संधि विच्छेद किस क्रम में है? साधवा चरण क्या हो जाएगा साथियों? आपका साधवा चरण में, साधवा चरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? यानी कि वह का किस में बदलेगा साथियों? आपको उ में बदलता है। क्या बदलेगा साथियों? आपकी ये तो सा है, ये द है, इसको मैंने अधूरा कर लिया। ठीक है साथियों, आगे क्या मिला साथियों? आपके आचरण। क्या बचेगा साथियों? आपके आचरण बचेगा। क्या बचेगा लाडलो? आपके आचरण बचेगा। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, बहुत साथी उदाहरण आपके जल्दी जल्दी उत्तर भी दे रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि इनका राइट आंसर बिल्कुल आपका 4 का सी हो जाएगा। लेकिन साथियों कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा आपको मैंने दिखाया था कि साथियों आपके वह का किसका होता है साथियों? आपका लघु या दीर्घ का वह होता है। ठीक है साथियों, मैंने आपको ये का बताया हुआ कि ये का क्या होता है साथियों? आपके या तो लघु ई हो या आपके दीर्घ ई हो।
या आपकी लघु और आपका र किसका बनता है साथियों, आपको री का बनता है। ये चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई साथियों। व का क्या बनेगा, ऊ बनेगा। साधु हमेशा छोटा आता है, क्या आता है साथियों, उनके साधु हमेशा छोटा आता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन साधु भी पवित्र होना चाहिए साथियों, बिल्कुल टेम्पररी तौर से नहीं होना चाहिए साथियों, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधु बलस में साधु धन में आचरण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पुरस्कार में कौन सी संधि है साथियों। अब साथियों आपको अगर मैंने ये नहीं लिखाया हो आपको, तो फिर आप मुझे कहो कि यार ये उदाहरण तो मैंने नहीं करवाया है। अब साथियों ये मैंने अगर आपको मतलब कि उदाहरण करवाया साथियों, इतने बहुत ही शानदार जानदार उदाहरण करवाए साथियों। देखिए साथियों, उदाहरण से ही पता चल जाता है कि ये किसका उदाहरण होगा। अगर आप इसके अंदर टुकड़ा करके निकालोगे यार इसका क्या होगा, तो फिर तो साथियों आपकी लंका लग गई है। ठीक है, क्योंकि साथियों अपने को प्रश्नोत्तरी करते हुए लगभग 1-1.5 महीना हो गया, और साथियों थोड़ी पढ़ते हुए हमें लगभग साथियों 6 महीने हो गए। 6 महीने में साथियों अगर अपन इस हिंदी व्याकरण को, अगर अंग्रेजी ग्रामर भी पढ़ते हैं ना साथियों, तब भी अपने संधि टेंस वगैरह जो चलते हैं उनमें से अपने क्वेश्चन गलत नहीं होते। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर ठोक रहे हैं कि विसर्ग संधि होगी। क्या होगी, आपके पूरा है धन में कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके पूरा धन में कार हो जाएगा। ये जो स है साथियों, इसका क्या होगा साथियों, आपके आगमन होगा। ठीक है साथियों, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि प्रतिक्षण में कौन सा समास है साथियों। अब देखिए साथियों, अगर ये बात भी वापस मेरे को बतानी पड़े कि प्रतिक्षण में कौन सा समास है, और ये जो समास दिए हुए हैं, अगर इनकी मैं आपको एक एक बात बता दूं, तब तो आप उत्तर दे देना। और फिर भी अगर आप उत्तर नहीं दो तो फिर आपकी मर्जी। देखिए साथियों, द्विगु समास की दो शर्त होती है कि इसका प्रथम पद तो संख्यावाची होता है, दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होता है, और इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है साथियों, मैंने इसकी आपको दो बात बता दी। कर्मधारय समास की भी दो ही बात है। कर्मधारय समास ये कहता है कि इसका कोई प्रथम पद या तो आपके विशेषण होता है या विशेष्य होता है। जो विशेष्य होगा वो विशेषण की आपके विशेषता बताएगा, और जो आपके विशेष्य होगा वो आपके विशेषण की, और विशेषण आपके विशेष्य की बताएगा, उपमेय उपमान की बताएगा। ठीक है साथियों, अब साथियों आपके अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास की आपको चार ही बात याद रखनी साथियों। चार बात कौन कौन सी साथियों आपके, कि प्रथम पद प्रधान होगा, कि प्रथम पद अव्यय होगा, उपसर्ग युक्त शब्द आएंगे, और साथियों आपके पुनरावृत्ति वाले शब्द आएंगे। ठीक है साथियों, तो ये चार बात आपको इसमें याद रखनी। ठीक है लाडलो, अब आती है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ने तत्पुरुष समास, इसके अंदर आपके नकारात्मकता यानी कि इसके अंदर आपके उपसर्ग वाले शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं साथियों, उस उपसर्ग वाले आते हैं, लेकिन इसका भेद होता है। कौन सा भेद होता है साथियों का, ने तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं साथियों आपके जैन। अब बात कर लेते हैं कि आपके लुप्त पद, अंत आता लुप्त पद। क्या आता है साथियों आपके लुप्त पद। 3 नंबर पे बात कर लेते हैं आपके लुप्त पद कारक चिन्ह, या सीधा लिख देता हूँ मैं आपके कारक चिन्ह। ठीक है साथियों, कारक चिन्ह में आपके कर्ता और संबोधन को छोड़कर हमने 6 ब्यादे पढ़े थे। ठीक है साथियों, यानी कि पूरा समास का यहाँ पर आपके मौखिक विश्लेषण क्या आज तो लिखित कर रहा हूँ मैं। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। फिर बात करते हैं साथियों कि अलुक तत्पुरुष समास। इसके अंदर आपके जितने भी संस्कृत विभक्ति वाले चिन्ह होते हैं साथियों, संस्कृत विभक्ति वाले चिन्ह होते हैं साथियों, वो आ जाते हैं साथियों। एक अंतिम बच जाता साथियों, उसका नाम होता है आपके उपपद। क्या होता है साथियों, उपपद। इसके अंदर आपके जितने भी प्रत्यय वाले होते हैं साथियों, प्रत्यय वाले होते हैं साथियों, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो साथियों ये कह रहा है कि प्रतिक्षण में कौन सा समास होगा साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पर अब मैंने एक बात की, शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए या फिर प्रथम पद प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण, यानी कि प्रत्येक क्षण, प्रति क्षण यानी कि हर क्षण। तो क्या हो जाएगा साथियों कि यथा और प्रति, सब याद भी रखना चाहो तो याद रख लेना, यथा और प्रति, बाबस बे बिला, बिना, ये वाले शब्द किस में आते हैं साथियों, आपके अव्ययभाव समास में आते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा साथियों। ये आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार उदाहरण हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। इसका राइट आंसर आपका 6 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि इनमें से कौन किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है, यानी कि लय प्रत्यय सॉरी है, बिल्कुल आपको है पूछ रहा है कि कौन सा इसके अंदर आपका लय प्रत्यय है। इनमें से किस शब्द में लय प्रत्यय है, घरल है, अमल है, विमल है और कमल है साथियों। यानी कि इनमें से 3 शब्द में तो आपका प्रत्यय नहीं है, और एक शब्द में आपका लय प्रत्यय लगा हुआ साथियों, वो बताना है कि 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, मैंने जब आपको प्रत्यय पढ़ाया था तब मैंने आपको इन चीजों के बारे में लिखाया था कि घरल है, अमल है, समतल है, और ये सब लिखाए थे। इनके अंदर आपके लय प्रत्यय होता ही नहीं है। कौन सा प्रत्यय नहीं होता साथियों, हमका लय प्रत्यय नहीं होता। घरल है, घर प्लस में अल, क्या हो जाएगा साथियों, घर धन मिल है। तो
क्या राइट आंसर हो जाएगा 7 का आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल जो साथियों अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया है कोई दिक्कत नहीं साथियों, अब गलत मत करना, पहले तो हुआ लेकिन अब गलत मत करना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते साथियों, ये कहता है कि औपचारिक जो शब्द है साथियों, यानी कि औपचारिक जो शब्द है साथियों, औपचारिक शब्द में यदि मैं आपके प्रत्यय जोड़ूं, यानी सॉरी औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको बताना साथियों, यानी कि उपचार। अब अगर मैं यदि उपचार शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ूंगा तब औपचारिक बनेगा, ऐसे निकालो तब भी आ जाएगा, या फिर आप ऐसे बता दीजिए कि औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों। ए ऑप्शन आपका अ प्रत्यय है, बी ऑप्शन आपका क प्रत्यय है, सी ऑप्शन आपका अक प्रत्यय है, डी ऑप्शन आपका सिक प्रत्यय है। देखिए साथियों यदि मैं उपचार धन में इक करता हूं ना तो बन जाता है आपका औपचारिक, क्या बन जाता है साथियों आपका औपचारिक बन जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल जो साथी क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथी अपनी क्लास रोज देखते हैं वो प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि साथियों क्वेश्चन एक भी आपका हल्का फुल्का नहीं है साथियों, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी लाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है साथियों। बस केवल आपसे इतनी ही गुजारिश है साथियों कि साथी बस अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए साथियों। और ये कहता है कि समाज जो अगर शब्द है साथियों, ये साथियों उदाहरण आपका पहले भी हुआ है, ये साथियों आपका पहले भी आपका आया हुआ है साथियों। अगर इसके अंदर आपका कोई गलत हो जाता है तो साथियों इसके अंदर फिर तो साथियों आपका तैयारी में कुछ भी नहीं है, धूड़ खाने जैसी है साथियों। ये कह रहा है कि समाज शब्द में यदि मैं इक जोड़ूं तो कौन सा शब्द बनेगा साथियों। याद रख लेना साथियों सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल टच वाले हैं। आप अगर किसी को सामाजिक समझकर अगर ए को और बी को और सी को और डी को अगर किसी को भी लॉक करते हो तो साथियों ये आपकी मूर्खता है। क्यों है साथियों, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो साथियों, पहले क्या देखिए मैं नीचे से बता रहा हूँ, सामाजिक कर दिया तो सामाजिक तो होता ही नहीं साथियों। आगे तीसरा ऑप्शन देखिए सामाजिक, ये भी नहीं होता साथियों। अब देखिए साथियों आपका भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है लेकिन साथियों इसकी मात्रा छोटी आती है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके समाज प्लस में एक करने से क्या होता है साथियों आपके सामाजिक होता है। क्या होता है साथियों आपके सामाजिक होता है। क्या होगा मेरे साथियों सामाजिक होगा। बिल्कुल साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलू, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए साथियों कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है ये बताना है साथियों कि जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है। देखिए साथियों जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी प्राणी या आपकी वस्तु या स्थान या वर्ग की पूरी जाति का बोध कराते हैं साथियों, वो आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक और एक आपके समूह और समुदायवाचक। ठीक है साथियों, अब साथियों आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन कौन सा साथियों, कि दौड़ना या दौड़। दौड़ क्या है साथियों, एक भाव है। यार मेरे तो पीड़ा हो रही है आज, तो क्या हो रही साथियों हमकी पीड़ा हो रही, तो किसी को दिख थोड़ी रहा, दौड़ दौड़ थोड़ी दिखता है, दौड़ रहा है जो दिख रहा है, दौड़ थोड़ी दिखती है मैं यहाँ पर दौड़ की नहीं। तो साथियों की धीरज, यार तुम तोड़ी तो धीरज रखो, अरे यार तोड़ी तो तुम धीरज रखो। साथियों ये तो तीनों के तीनों तो किसका बोध करवा दिया साथियों, हमके भाव का बोध करवा दिया। किसका बोध करवा दिया लाडू ने, भाव का बोध करवा दिया। लेकिन साथियों आपके घर, अब साथियों अगर ये कह दे कि ये तो राधा का घर है तो साथियों आपके व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन साथियों अगर यहाँ पे कह देते ये घर है, अब ये घर तो साथियों बहुत सारे घर हैं, कोई सा भी घर हो सकता है, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्नोत्तरी साथियों अपने आपके साथ है साथियों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल नहीं है। ठीक है साथी, तो फटाफट अपना उत्तर देना है और आकलन करते रहना। ये कह रहा है कि निम्न में से सर्वनाम है, साथियों आपको सर्वनाम बताना है। देखिए साथियों इनमें से आपको सर्वनाम बताना है कि सर्वनाम कितने प्रकार से होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं साथियों। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है साथियों, आपकी 11 होती है साथियों। और सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग कितनी जगह किया जाता है साथियों, आपके 3 जगह किया जाता है। और साथियों आपके वह शब्द का प्रयोग कितनी जगह होता है साथियों, आपके 4 जगह होता है। कितनी जगह होता है साथियों, आपके 4 जगह होता है। ये तो छोटी छोटी जानकारी साथियों। ठीक है साथियों, अब बताना बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ गया है कि सी का मतलब होता है कुछ, कुछ का मतलब होता है साथियों आपके दाल में कुछ गिरा है। देखिए साथियों आपके कुछ किसका बोध करवाएगा साथियों, कोई कुछ किसी की नहीं, ये अनिश्चित सर्वनामवाचक का किसका हो जाएगा साथियों, आपके निश्चित सर्वनाम का, अनिश्चित सर्वनाम का, कोई कुछ किसी की नहीं। ठीक है लाडलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है साथियों, ये भी आपका सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन है। ये कह रहा है साथियों कि किस क्रमांक में या किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, जैसे निज है, स्वतः है, खुद है, स्वयं, एक मिनट, खुद है, स्वयं है, और साथियों एक आप शब्द का प्रयोग। इन यानी कि ये जो 5 शब्द है साथियों, इनके अंदर आपका निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसका पता लगाओ, किसका पता लगाओ साथियों, उसका पता लगाओ।
तो साथियों ये नहीं होगा, यानी कि उसका पता लगाओ। तो ये तो सर्वनाम में विशेषण हो गया साथियों, ये इसका काम नहीं, ये तो सर्वनाम पूछ रहा है, ये तो विशेषण हो गया। तो पहला ही ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। जिसकी लटी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जिसकी और उसकी, ये तो आपके संबंधवाचक है, ये आपके सहसंबंधवाचक। हालांकि ये सर्वनाम है लेकिन ये आपका संबंधवाचक का बोध कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आपके संबंध लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ लाडनों, आपका संबंध लिख देता हूँ। सब काम में अपना, देखिए सर, सब काम में अपने आप करता हूँ। देखिए साथियों, आप शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी होता है और आप शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी हो रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो गए, अगर डी को राइट कर रहे हो, देखिए साथियों, आप पुस्तक पढ़े, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पुस्तक पढ़े, तो आप कौन हो गए साथियों, आपके बिल्कुल आप आपके मध्यम हो गए और मैं आपके उत्तम होगा। मैं आपको आदेश दे रहा हूँ कि आप पुस्तक पढ़े, तो साथियों ये तो आपका किसका होगा साथियों, आपके पुरुषवाचक का हो जाएगा। पुरुषवाचक में भी किसका हो जाएगा साथियों, आपके मध्य पुरुषवाचक का, मध्यम पुरुषवाचक का हो जाएगा। लेकिन साथियों की सब काम में अपने आप करता हूँ, यानी कि जितने भी मेरे काम है, तमाम काम है साथियों, जैसे खाना पीना, जितने भी मेरे काम है वो काम मैं करता हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके 12 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों, 12 का सी हो जाएगा। अब आगे आंसर दीजिए कि किस वाक्य में, ये साथियों की किसी वाक्य, जहाँ पर समझ लेना, किस वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है, बताइए साथियों। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। बिल्कुल साथियों, हमको बताना है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग अशुद्ध हुआ साथियों। बिल्कुल साथियों, आपके सुंदर लड़के होते हैं, बिल्कुल लड़के तो हमेशा ही सुंदर होते हैं, ताकि उनको मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं होती। हालांकि ये बात मानने नहीं जाती है कि लड़के सुंदर नहीं होते, लेकिन बिल्कुल ये एक कड़वा सच है साथियों, इसको मानना ही पड़ता है साथियों कि लड़के बहुत सुंदर होते हैं और आपके जन्मजात होते हैं साथियों। लड़का सुंदर है साथियों, ये भी अच्छी बात है साथियों, और सुंदर लड़की, हालांकि ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक है साथियों। लेकिन आपकी सुंदरी लड़की, ये तो साथियों आपकी सुंदरी, ये तो किसका बात बोध करा रहा है साथियों, आपकी सुंदरी, ये तो भाव का बोध करा रहा है साथियों। और साथियों आपकी ये लड़की, ये आपके जातिवाचक का बोध कर रही है, हालांकि वो बात अलग है, लेकिन ये आपकी सुंदरी नहीं आ जाए, यहाँ पर आपका सुंदर जो ये वाक्य साथियों, यहाँ पर भी आपके सुंदर आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा, ये ए इसके अंदर आपके अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही शानदार है कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, यानी कि कौन सा बताना साथियों की क्रिया विशेषण जो अव्यय है साथियों, वो आपको बताना है कि कुत्ता भौंक रहा है। क्या कर रहा है साथियों, कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है ना, ये भौंक और रह साथ में जुड़ गई इसमें ना, तो मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कुत्ता भौंक रहा है, क्या भौंक रहा है साथियों, आपका कुत्ता भौंक रहा है, नहीं मिटेगा ना, तो समझ लेना कुत्ता भौंक रहा है। राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात पर जागती रही, यानी कि किसका बोध करवाना साथियों, क्रिया विशेषण का बोध करवाना। राधा रात भर जागती रही, अधिक मत बोलो, राम खाना खा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। साथियों आपको बताना कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। साथियों आपको पहले पता होना चाहिए साथियों कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज की स्थिति में ना रहेंगे। साथियों पहला आएगा, उसको हम बोलेंगे कालवाचक। दूसरा आएगा साथियों, उसको बोलेंगे स्थानवाचक। ठीक है साथियों। तीसरा आएगा साथियों, उसको बोलेंगे हम परिमाणवाचक। क्या बोलेंगे साथियों, आपके परिमाणवाचक। चौथा आएगा साथियों, उसको बोलेंगे हम रीतिवाचक। क्या बोलेंगे लाडलो, रीतिवाचक। काल का मतलब होता है साथियों हमके कब घटना हुई, स्थान का पूछ ले तो कहाँ घटना हुई, परिणाम का पूछ ले तो कितना घटना या कैसी घटना, सॉरी कितना ना, परिणाम पूछेगा तो कितना बताना, कितना कितना कितना। ठीक है लाडलो। रीति का पूछे तो ये घटना कैसे हुई, ये घटना कैसे घटित हुई साथियों। ठीक है साथियों। तो अब साथियों अगर इससे अगर आपका आंसर निकल जाता है तो साथियों आपका काम बन जाता है। अगर अब भी आपका आंसर नहीं निकले थोड़ी पढ़ने के बाद में, या माना कि जो साथी, हाँ एक सबसे बहुत जरूरी बात है साथियों, जो साथी अगर मेरे द्वारा थोड़ी पढ़ना चाहता है तो मैंने इसी चैनल पर थोड़ी भी पढ़ा रखी है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। A1 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंटेंट और क्वालिटी के मामले में। कोई सा भी वीडियो देख लेना, मैं ये नहीं कहता कि वही टॉपिक मैंने शानदार पढ़ाया, हिंदी व्याकरण का कोई सा भी टॉपिक जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया साथियों, एक नंबर मेहनत से पढ़ाया साथियों, बिल्कुल जी जान से पढ़ाया साथियों। वो एक अलग बात है साथियों कि आप अभी हमारा चैनल नया है इसलिए इसमें ज़्यादा यूज और सब्सक्राइब नहीं है साथियों। हालांकि जो प्यार आप दे रहे हो, अगर ये प्यार हमेशा रहा साथियों, तो बिल्कुल एक दिन हमारी व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड की जगह अपना बहुत ही शानदार एक अच्छा स्टूडियो भी होगा साथियों। और हम और आप बिल्कुल आप रूबरू होंगे साथियों और लाइव भी होंगे, लेकिन ये सब आपकी बदौलत से ही होगा साथियों। तो साथी बिल्कुल चौकदा का राइट आंसर टेक दिया सभी साथियों ने कि सी होगा, कि अधिक मत बोलो, कि कितना मत बोलो साथियों, कि अधिक मत बोलो, कितना मत बोलो साथियों, कि अधिक मत बोलो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में, ये साथियों किस है, किसी ने है ना, इनमें से किस वाक्य में
किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के रहित प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध करवा देती है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के रहित प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध करा देती है, वहां पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। लड़का पत्र पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं। वह पढ़ रहा है, बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं। तो राइट आंसर 15 का कौन सा हो जाएगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए साथियों। सी। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि सोना, रोना, हंसना, ये सारी की सारी क्रियाएं कौन सी होती, दौड़ना, देखना, ये सारी की सारी कौन सी क्रियाएं होती है साथियों, आपके सकर्मक होते। फिर भी साथियों अगर आपका दिमाग नहीं चलता है तो मैं बता देता हूँ सकर्मक कैसे होगी, अकर्मक कैसे होगी। बच्चे केले खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं साथियों, केले खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। दोनों का अलग अलग उत्तर मिला, बिल्कुल। बच्ची सो रही है, कौन सो रही है, बच्ची सो रही है। क्या सो रही है, बच्ची सो रही है। वह पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। दोनों का अलग अलग उत्तर मिला तो सकर्मक हो जाएगी। लड़का पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है साथियों, पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है साथियों, आपके लड़का लिख रहा है। सभी में साथियों देखिए दो दो गोले हुए, लेकिन आपका जो सी है साथियों इसके अंदर ओनली फॉर वन गोला हुआ। तो ये साथियों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन साथियों आपके बहुत ही शानदार समुच्चय बोधक, यानी कि साथियों ये आपका किसे लिया हुआ है, अव्यय से लिया हुआ कि वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय कौन है साथियों, यानी कि समुच्चय का मतलब होता है साथियों एक तरह से मान लीजिए जोड़ने वाला। क्या हो जाएगा साथियों, आपके जोड़ने वाला। ये कौन सा है, इसके अंदर आपको ये बताना है। समुच्चय का मतलब होता है साथियों आपके जोड़ने वाला। वह आया और मैं गया, कौन गया साथ, और किंतु। अब देख सकते हो मैं आपको लिख ही देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 16 का तो सी हो गया, ठीक है साथियों। अब समुच्चय बोधक होते कौन कौन से मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। और होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, और किंतु परंतु लेकिन, अथवा, अथवा, मानो, ताकि, इसलिए, ठीक है साथियों। ये कुछ आपको मैंने आपके समुच्चय बोधक लिखा है साथियों। वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं साथियों, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो राइट आंसर लाडलो इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले का आंसर दे दीजिए साथियों कि उसने एक शेर देखा। उसने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए साथियों। पहला देखिए साथियों, सबसे पहली बात है साथियों इस लाइन को भूल जाइए और ये चर्चा कीजिए कि ये वाक्य किस काल का है। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपके तीनों काल दिए हैं, भूतकाल भी दिया है, वर्तमान भी दिया है, भविष्य भी दिया है साथियों। यानी कि काल एक की बात की जा रही होगी। अगर आपने पहले ही काल समझ लिया कि ये क्रिया तो भूतकाल की है तो दोनों काल काट दीजिए। भूतकाल की है इसका मतलब आपके वर्तमान भी नहीं होगा और भविष्य भी नहीं होगा। अगर वर्तमान की है तो भूतकाल भी नहीं होगा और भविष्य भी नहीं होगा। अगर साथियों आपके ऑप्शन में उलझाओगे तो फिर काम नहीं होगा। लेकिन साथियों ये आपका एक उत्तर निकालने का तरीका होता है। साथियों आपके चारों में पचो, इसके बजाय तो आप पहले एक सेंटेंस में पच लीजिए, फिर आपका राइट आंसर निकल जाएगा। उसने एक शेर देखा, क्या देखा साथियों, आपके शेर देखा। किसमें आया साथियों, आपके आ है, ई है और साथियों आपका ऊ है। अ ई ऊ शब्द के अंत में क्या आ रहा है साथियों, आपके आ रहा। तो किसका होगा साथियों आपके, ये तो मैंने आपको सामान्य भूतकाल में लिखाए थे साथियों। किसमें लिखाए थे साथियों, आपके सामान्य भूतकाल में लिखाए थे साथियों। अब देखिए साथियों जहां पर भी भूतकाल है और जहां पर आपका भूतकाल नहीं है, ऐसे मान लीजिए साथियों जहां पर आपका भूतकाल नहीं है उन सभी को काट दीजिए। किन को काट दीजिए साथियों, के सभी को काट दीजिए। ये आपके वर्तमान कट जाएगा, ये भविष्य कट जाएगा, ये आपका वर्तमान कट जाएगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो कट गए। ठीक है साथियों, ओनली फॉर एक ऑप्शन बचा साथियों, कौन सा बचा, आपकी सामान्य भूतकाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडो, ए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उत्तर निकाला जाता है। अगला राइट आंसर बताइए साथियों कि पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है ना, किसी से नहीं साथियों, आपके किसी से नहीं, यहाँ पर आपके किस से संबंधित है ना, किस से संबंधित है। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं साथियों, वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं साथियों। वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं साथियों, तथा इनका संधि विच्छेद भी नहीं होता साथियों। अर्थात वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है साथियों, इनका संधि विच्छेद भी नहीं होता साथियों, और इन्हें रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है साथियों, रूढ़ शब्द को अनेकार्थी शब्द भी कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साथियों। रूढ़ शब्द कौन कौन से, जैसे ये आपके धूप है, दिन है, पहाड़ है, नदी है, मेंढक है, पेड़ है, ये सारे सारे होते हैं साथियों आपके, जिनका कोई ना कोई संधि विच्छेद नहीं होता साथियों, और अनेकार्थिक रूप भी इनको बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि योग नहीं साथियों, आपके यौगिक शब्द क्या है साथियों, आपके यौगिक शब्द है ना। मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ साथियों, यानी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। यौगिक शब्द किसे कहते हैं साथियों, वे शब्द जो दो
शब्दों से मिलकर बने होते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग होता है तथा अपने ही अर्थ में प्रयोग कर लिए जाते हैं। किसके अर्थ में प्रयोग कर लिए जाते हैं साथियों? अपने ही अर्थ में प्रयोग कर लिए जाते हैं साथियों। वो क्या कहलाते हैं साथियों? आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द के अंदर आपके संधि आता है, समास आता है, उपसर्ग आता है और प्रत्यय आता है। लेकिन साथियों याद रख लेना साथियों, आपके बहुवीर्य समास का जितने भी उदाहरण है साथियों, वो आपके योगरूढ़ समास में आते हैं। बाकी संधि समास और उपसर्ग जितने भी उदाहरण होते हैं साथियों, सारे के सारे आपके यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग होता है, लेकिन वो अपने ही अर्थ में प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो यौगिक शब्द कहलाएंगे। और योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं साथियों? कि वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और दोनों शब्दों का अर्थ भी क्या होता है साथियों? हमके अलग अलग होता है साथियों, लेकिन वो किसी तीसरे के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं साथियों, तो बहुवीर्य समास के कहलाते हैं साथियों वो उदाहरण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ये पंकज। पंकज का बताना साथियों आपको कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों। 18 का बिल्कुल सतीसी साथी बता रहे हैं कि सही, यानी कि पंकज यानी कि जल में जन्म लेने वाला है जो। अर्थात कमल के अर्थ में है साथियों, हमके रूढ़ होकर इसमें चलाएगा, तो ये आपका रूढ़ होकर इसमें चला गया, तो राइट आंसर आपका 18 का क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों मैंने आपको बता दिया साथियों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ध्यानपूर्वक भी सुन लेना, आपका काम हो जाएगा साथियों। हर टॉपिक का मैं आपको मौखिक रूप से बिल्कुल बताता हूँ। ये कहता है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि साथियों ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अर्थात बोलूं तो साथियों आपका मतलब कि इसके अंदर आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि साथियों इसके अंदर आपके 3 तो तत्सम है और एक आपका तद्भव शब्द, वो बताना साथियों। शंकर, अनशन, लालच और मुखिया, यानी कि साथियों आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है, यानी कि तत्सम शब्द नहीं है, वो तद्भव शब्द है। ठीक है साथियों, तो शंकर होता है क्या, अनशन होता है क्या, लालच होता है क्या और मुखिया होता है क्या साथियों? बिल्कुल साथियों हमके अनशन क्या होता है साथियों? हमके अनशन, अनशन है ना साथियों आपका तद्भव शब्द। क्या है साथियों आपका तद्भव, ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, तो अर्थात तद्भव शब्द हो गया ना, तो तद्भव शब्द है। ठीक है साथियों, शंकर का शंकर हो जाएगा, अनशन का असन हो जाता है, लालच का आपके लोमसा हो जाता है। ठीक है साथियों, लोमसा हो जाए, और आपके मुखिया का आपके प्रधान हो जाता है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका बी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा साथियों? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा शब्द पवन का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि साथियों आपको बताना है कि बायरा हवा का पर्यायवाची नहीं है, पवन का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, देखिए साथियों यहाँ पर एक को अनल कर लीजिए। ठीक है साथियों, कुछ कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो रखी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि इसको अनल मान लीजिए। अनल है, अनिल है, समीरण है और वात है साथियों। इनमें से बताना साथियों कि अनल है, जहाँ पर आपके नल नहीं होगा साथियों, वहाँ पर क्या लगेगी साथियों? आपकी आग लगेगी। क्या लगेगी साथियों? आग लगेगी, आग लगेगी, और आग लगा भी देंगे, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है साथियों कि इतने दिन थोड़ी और एमसीक्यू निकालने के बाद में फिर भी अगर आपको हिंदी व्याकरण समझ में नहीं आई साथियों, तो साथियों आपको मेरे हिसाब से साथियों आपको मूंगफली खाने की जरूरत है साथियों, क्योंकि बादाम जब मैंने आपको खिलाए थे तब भी आप में बुद्धि नहीं आई साथियों, तो इसके बाद में साथियों आपको मूंगफली खाने की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अनिल ये कह रहा है साथियों कि, तो राइट आंसर आपका 20 का कौन सा हो जाएगा? आपके समीरण। पवन का पर्यायवाचक क्या हो जाएगा? समीर होता है, लेकिन समीरण नहीं होता साथियों। बिल्कुल 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 अनिल, अनल, 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 तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों? आपके अनल। देखिए साथियों अनिल 20 का राइट आंसर। इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द है। देखिए साथियों ये जो अपने को पूछ रहा है साथियों की समीरण, वात, अनिल और साथियों हमके अनल, अनल हो जाएगा साथियों, इसके अंदर सी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका अनल यानी आग होता है। ठीक है साथियों, ये अनिल होता है, समीरण होता है साथियों, वात होता है, तो राइट आंसर आपका 20 का ए होगा ना, सी नहीं होगा। समीर होता है, समीरण भी नहीं होता। ठीक है, अनिल हो जाएगा, वात हो जाएगा, बयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, और आपका अनल, अनल का मतलब होता है साथियों कि आग होता है। ठीक है, तो 20 का तो आपका ए हो जाएगा। ये कह रहा है कि किस शब्द में विलोम शब्द का ये कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए साथियों। यहाँ पर दिया है कि सफेद का विलोम शब्द क्या होगा? सफेद यानी कि मान लीजिए सफेद यानी कि धोड़ा, धोड़ा का क्या होगा साथियों? धोड़ा का धोड़ा यानी सफेद तो नहीं होगा साथियों। सफेद का सफेद, इसका मतलब होता है साथियों कि पसीना होता है। क्या होता है साथियों? सफेद यानी क्या होता है साथियों? आपके पसीना होता है। क्या होता है लाडलो? इसका मतलब आपके पसीना होता है। ये बात भी आपको याद रखनी। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, इसका मतलब आपके श्वेत का मतलब श्वेत हो गया, और इस श्वेत का मतलब साथियों सफेद हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये कह रहा है कि श्वेत यानी सफेद यानी शाम यानी क्या हो जाएगा? 21 का, 21 का बिताना है श्वेत यानी कि आपके सफेद यानी शाम यानी कि काला,
या सांवला, ऐसे हो जाएगा साथियों। ये काला नहीं होगा साथियों। क्यों नहीं होगा साथियों? क्योंकि वो आपका संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत का ही शब्द होगा, न कि काला हिंदी का शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 21 का क्या हो जाएगा मेरे साथियों? आपका बी हो जाएगा। अब देखिए साथियों, आपके शब्द युग में से बहुत दिन हो गए साथियों, आपको मैंने रूबरू नहीं करवाया, और आज मैंने आपको केवल उन शब्दों से करवाया साथियों जिसका आप बहुत ही ज़्यादा आंसर अच्छी तरह से दे सकते हो। दे ही नहीं सकते हो साथियों, और इस चीज़ का आपको स्क्रीन शॉट भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा साथियों? आपको स्क्रीन शॉट भी लेना पड़ेगा। अब साथियों, कोई ऐसा भाई होगा जिसके जानवर नहीं होंगे, यानी कि गाय भैंस वो नहीं होगा। हमारे तो पशु हैं साथियों, और उन पशुओं को हम क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कि जानवर कहते हैं साथियों। जिस ऑप्शन में पहला ऑप्शन अगर जानवर है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन तो इसमें जानवर नहीं है भैया, तो ये तो गलत हो गया। नेवला, ये तो नहीं होगा साथियों। अब मेरे दो ऑप्शन अटके हुए हैं साथियों। मेरे को 50% तो मेरे को उत्तर आता है, ठीक है साथियों। अभी मेरे को 50% उत्तर आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन आपका बी करता हूँ या डी करता हूँ, वो बात की बात है साथियों। लेकिन साथियों, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 कांसा अर्पण में खरीदा। किसमें खरीदा साथियों? आपके 1000 कांसा अर्पण में खरीदा। किसमें खरीदा साथियों? कांसा अर्पण में खरीदा। तो साथियों 1000 कांसा अर्पण, पण का मतलब क्या होता है साथियों? मूल्य होता। तो साथियों आपका, अगर आपने कहीं पर भी मेहनत की है साथियों, अभी देखिए साथियों, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें मेरे को पता चला। पता तो क्या चला साथियों? आप सभी को पता है कि वो आपके गेम खेल रहे होते हैं, फिर वो एक राजा होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, वो कहानी होती है, वो 1000 रुपये में 1000 कांसा अर्पण में खरीद रहता। तो यानी कि एक तरह से क्या देता है साथियों? आपके पण का मतलब क्या होगा साथियों? आपके यहाँ पर मूल्य होगा। ऐसे मान लीजिए साथियों, आपके पण का मतलब मैंने यहाँ पर मूल्य कर दिया, ठीक है साथियों। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है साथियों? ऐसा कौन सा ऑप्शन है साथियों जिसका अंतिम जो शब्द वो मूल्य है? तो दो तो मेरे पहले ही कट गए साथियों, और डी ऑप्शन में प्रतिज्ञा दे रखा। लेकिन साथियों के पांसु, पांसु का मतलब होता है साथियों आपके, पासु का मतलब होता है साथियों आपके रेत। क्या होती है साथियों? आपके रेत होती है। क्या होती है साथियों? आपके रेत, वही अपने बनास वाली रेत, ठीक है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? सी हो जाएगा। अब साथियों, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो साथियों, तो ले लो साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और ज़्यादा पुराना हो चुका है साथियों। तो संभावना है कि आने वाले सीईटी के अंदर या बीएसटीसी के अंदर आपको ये देखने को मिले। देखिए साथियों, मैं तो केवल कह ही सकता हूँ, आप ले या नहीं ले, आपकी मर्जी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द है साथियों, यानी कि जो चीज लौट कर आ गई हो उसके लिए हम क्या कहेंगे साथियों? एक शब्द बताना। लौट कर आया हुआ, उसके लिए उपयुक्त शब्द आगत, यानी कि आया हुआ। विगत, आगत का मतलब आया हुआ, ये नहीं कि वो पहले गया जो लौट कर आया। विगत, विगत यानी पहले की बात, विगत बात बता रहा हूँ, ठीक है। तथागत, तथागत। प्रत्यागत, प्रति प्लस में आगत, प्रतिदन में आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके प्रतिदन में आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडून? आपके प्रतिदन में आगत हो जाएगा। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? आपके लौट कर आया हुआ। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? डी आंसर राइट हो जाएगा। 23 का आपका डी हो जाएगा। अगला साथियों आपके क्वेश्चन है साथियों, आपके वाक्य से मैंने बहुत दिन हो गए साथियों, आपको मैंने वाक्य भी पढ़ाया है साथियों, बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है साथियों। और साथियों आपको एक भी डाउट उसके अंदर मैंने नहीं रखा। ये कह रहा है कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? देखिए साथियों, आपके सरल वाक्य, देखिए साथियों, मैंने आपको बताए थे साथियों कि प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है साथियों आपके सरल वाक्य। तब तक आप उत्तर दीजिए मेरे को। सरल वाक्य, ठीक है साथियों, आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और एक होता है साथियों आपका मिश्र वाक्य। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य मिश्र, जिसके अंदर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। देखिए साथियों, जिसके अंदर आपका एक ही तो उद्देश्य हो और एक ही साथियों आपका क्या हो? विधेय हो। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो साथियों। संयुक्त वाक्य यानी कि जो वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्य किसी संयुक्त से जुड़े होते हैं, और किंतु परंतु लेकिन, वही बात है, ठीक है साथियों। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य कौन कौन से होते हैं साथियों? एक तो संज्ञा आश्रित होता है, जो साथियों आपका किस में आता है साथियों? आपके की संज्ञा के अंदर आपका जिस वाक्य में की मिल जाएगा वो संज्ञा आश्रित वाक्य हो जाएगा। और मैंने एक लिखा था साथियों हमको विशेषण वाक्य, यानी कि साथियों एक विशेषण आश्रित वाक्य, ठीक है साथियों। तो इसके अंदर आपको जो जिससे करोगे ना करोगे ना तो भी राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतिम मान ली साथियों क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य, इसके अंदर आपका जब जब तब तब जैसे जैसे ज्यों ही त्यों ही ये। अब लेकिन ये पूछ रहा है कि मिश्र वाक्य कौन सा साथियों? एक मिनट साथियों, ये पूछ रहा है अपने को कि मिश्र वाक्य कौन सा है। देखिए साथियों, ये पट्टी आ चुकी है, इस पट्टी को मैं हटा रहा हूँ, ये सारे के सारे हट जाएंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, आपको मैंने वो चीज़ बता दी थी साथियों। अब केवल आपको तो ये बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में आपको बता देता हूँ, जो पूछा था हमने, जो भी लिखा था साथियों, और उसके बाद मैंने की लिखा था साथियों, जो जिस जिसकी, जो जिस जिसकी, जब जब तब तब, ठीक है साथियों। ये आपको लगे होंगे, उसके अंदर आपका 100
50% आपका मिश्र वाक्य होगा। तो 24 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। देखते हैं साथियों ये होता है क्या। सीता पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है? सीता पढ़ रही है। ये तो साथियों आपका साधारण वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे लाडलो? साधारण हो जाएगा। आकाश में बिजली चमकती है, कहाँ चमकती है? आकाश में। ये भी आपका साधारण वाक्य हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का मन, ये मान नहीं साथियों यहाँ पर मन न सुना हो, यानी कि महात्मा गांधी का मन न सुना हो। जिसने आ गया साथियों, यहाँ पर क्या आ गया साथियों? हमके जिसने आ गया। तो जिसने किस में आता साथियों? हमके विशेषण। किसका आएगा साथियों? आपके विशेषण आश्रित वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपका ए वाला भी साधारण वाक्य, ठीक है। डी वाला आपका आपके विशेषण संज्ञा आश्रित वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए मेरे को। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन साथियों। आप बहुत कहते हो ना कि 25 क्वेश्चन की बोला फिर भी 20 लाते हो। 20 नहीं लाया साथियों, आपके आज में पूरे पूरे 25 लाया हूँ। ये कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य है, पगड़ी पहन कर आओ। देखिए साथियों, पगड़ी पहन कर आओ, देख लेते हैं इसको भी। अशुद्ध वाक्य बताना। उसने मुझे गाली दी। ठीक है साथियों, देने की चीज़ है। बहुत सारे लोग गाली देते भी साथियों। देखा साथियों, गाली से एक अपनी राजस्थान में कहावत चली कि गाली से घूमड़े नहीं होते, यानी कि घूमड़े का मतलब होता है साथियों कोई रोग नहीं होता। ठीक है साथियों, सुन लेनी चाहिए। ठीक है साथियों, लेकिन हर बार आपको ही सुननी पड़े ये जरूरी नहीं होता। ठीक है साथियों, आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक ले गए। ठीक है साथियों, आक्रमणकारी काम भी होता। नदी पार कर ली, यानी कि नदी पार कर ली, अच्छी बात है, पार भी कर लेनी चाहिए साथियों। नदी पार कर ली, ये तो शुद्ध वाक्य साथियों। आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक ले गए। तो साथियों आपका 25 का राइट आंसर ये भी बी सी भी सही है साथियों। उसने मुझे गाली दी, ये भी सही साथियों। लेकिन पगड़ी पहन कर आओ या पगड़ी बांध कर आओ साथियों, आपके पगड़ी बांध कराओ। क्या आएगा साथियों? आपके सब पगड़ी बांध कराओ, पगड़ी बांध कराओ। क्या हो साथियों? आपके पगड़ी बांध कराओ। तो राइट आंसर लाड लूँ आपका सी हो जाएगा साथियों। अब साथियों अपन बात कर लेते हैं आज की अपनी प्रश्नोत्तरी के बारे में। साथियों आज की प्रश्नोत्तरी साथियों मैंने इसमें अपना 100% दिया साथियों, एक भी परसेंट मैंने यहाँ पर कंजूसी नहीं की साथियों। हर टॉपिक आया तो मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझाया साथियों। आप सभी को पता है साथियों कि मेरे 20 क्वेश्चन हो तो मैं 25 मिनट में खत्म कर देता हूँ, और 25 हो तो मैं आपके 30 मिनट में खत्म कर देता हूँ। लेकिन साथियों अभी अपने देखिए टाइम हो रहा है 35 मिनट के समथिंग। देखिए साथियों मैंने हर टॉपिक की सारी विशेषताओं के साथ व्याख्या की है साथियों। और प्लीज़ आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है साथियों कि अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, ताकि जितने ज़्यादा अपने यूज होंगे साथियों। देखिए साथियों मुझे पैसा कमाने का कोई लालच नहीं, जैसे आपको मैं तैयारी करवाना साथियों, मेरी खुद की भी तैयारी हो रही है। केवल यही है कि साथियों अगर ज़्यादा अगर आपके जुड़ेंगे अपने चैनल पर तो साथियों मुझे पढ़ाने का भी मज़ा आएगा और आपको पढ़ने का भी मज़ा आएगा साथियों। और ये काम केवल सभी साथी आप ही कर सकते हो, मैं आपके बिना अधूरा हूँ साथियों। तो मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि।